हेलो स्टूडेंट्स। ज्योग्राफिकल थॉट की अपनी सीरीज में आज हम जिन विद्वान के बारे में बातचीत करेंगे उनका नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट पहले हमने तीन अलग अलग भूगोलवेताओं के ऊपर बात की। बर्नहार्ड वरेनियस, कार्ल रिटर और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इस सीरीज में अपने ये चौथे विद्वान हैं और अंतिम विद्वान है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इनका भूगोल के अंदर किस प्रकार का योगदान रहा, इनका जीवन कैसा रहा, इनका स्टडी इन्होंने कैसे कैसे किया, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इमैनुअल कांट का जन्म 1724 में रशिया के अंदर हुआ। ये एक फिलोसोफर थे, उसके साथ साथ में इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में, जियोलॉजी में और ज्योग्राफी के अंदर अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो दिया। इमैनुअल कांट को आर्म चेयर जियोग्राफर कहते हैं। आर्म चेयर जियोग्राफर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मोस्टली जो इन्होंने बताया वो सारा का सारा इनकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आधारित था। यानी कि इन्होंने एक स्थान पर बैठकर अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए और उस आधार पर इन्होंने उस चीज को लिख दिया, ना कि एक्चुअल ग्राउंड ऑब्जर्वेशन इन्होंने नहीं किया। दुनिया में जा जाकर अलग अलग स्थानों पर एक स्थान पर बैठकर उन चीजों का वर्णन किया। कांट का जो एक ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो ये है कि इन्होंने एक फाउंडेशन रखी इसकी डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। ही लेड द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। यानी कि ज्योग्राफी को इन्होंने दर्शन के साथ जोड़ने का काम किया, यानी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रखा। कैसे कि ज्योग्राफी का जो नेचर है उसको डिफाइन करके नेचुरल साइंसेस के साथ उसका रिलेशन इन्होंने शो किया। उसके बाद में आता है कांट का जो मेनली इंटरेस्ट था वो फिलोसॉफी में, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंसेस में इनका मेन इंटरेस्ट था। वरेनियस की तरह ही कांट ने अपने जीवन के शुरुआती जो साल थे वो एक प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर बिताए। कुछ बड़ी फैमिलीज उस एरिया की अपनी स्टडीज पूरी करने के बाद उन्होंने वहाँ बच्चों को प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर अपना काम किया। 1755 में इन्होंने पीएचडी अपना पूरा किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कोंगिसबर्ग के अंदर इनको एज ए लेक्चरर अपॉइंट किया गया। इनका सिर्फ फिलोसफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिकल साइंसेस इनके अंदर ही इंटरेस्ट नहीं था। इसके साथ साथ इनका जो मैकेनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोकाइनेटिक्स और मिलिट्री साइंसेस, फोर्टिफिकेशन, पायरोटेक्निक्स इन सब विषयों के अंदर भी इनकी रुचि थी। कांट का मानना था कि ज्योग्राफी इज ए डेस्क्रिप्टिव टेक्सोनोमिक डिसिप्लिन रेदर देन ए साइंस। ये इमैनुअल कांट का मानना था। इन्होंने इसके लिए कोरोग्राफी, क्रोनोलॉजिकल वर्ड यूज किया जिसका मीनिंग है डेस्क्रिप्टिव, टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। यानी कि इसको डेस्क्रिप्टिव तरीके से इन्होंने लिखा। इनका कहना था कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ये दोनों के दोनों बहुत ही एसेंशियल हैं साइंस के लिए, और इनके बिना मैन कैन नॉट अचीव ए फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बिना ह्यूमन क्या नहीं कर सकता, वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने का जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर सकता। उनके जो स्टार्टिंग के जो वर्क थे, जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस, 1755 में इन्होंने दिए। जो ज्योग्राफिकल वर्क के अंदर अडोप्ट भी किए गए वो मेनली
कंट्रीब्यूशन है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, लेकिन जो उन्होंने अर्थक्वेक का जो वर्णन किया मेनली वो प्रॉपर ज्योग्राफी से बिलोंग नहीं करता है। उसके बाद में उन्होंने कुछ जियोग्राफिकल रेफरेंसेस भी दिए, जैसे क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये भी उन्होंने दिए। और उन्होंने वर्ल्ड की कुछ डिफरेंट रेसिस के बारे में लिखा, ह्यूमन रेसिस के बारे में। उनका एक ऐसे है एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू 1798 में आया, जिसके अंदर उन्होंने जो अलग अलग प्रकार के ह्यूमन रेसिस हैं और एथनिक ग्रुप्स हैं उनके ज्योग्राफिकल अकाउंट का वर्णन किया। जनरल हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ द हेवंस 1755 के अंदर इन्होंने लिखा। इसके अंदर इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया। इसके अकॉर्डिंग क्या जो मानना था कि जो सोलर सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, लार्ज क्लाउड ऑफ गैसेस से, ऐसा इनका मानना था, जिसको नेबुला कहते हैं। कांट ने करेक्टली बताया कि जो मिल्की वे है वो क्या है, ए लार्ज डिस्क ऑफ स्टार्स, ऐसा इन्होंने बताया। उसके बाद में इमैनुअल कांट ने जो ज्योग्राफी है उसको अलग अलग 5 भागों में पढ़ा जा सकता है, उसका वर्णन भी किया, जैसे कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मॉरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कॉमर्शियल ज्योग्राफी और थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। ऐसे 5 अलग अलग भागों में इनको इसने बांटा। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में क्या था कि जो अर्थ की शेप है, साइज है, फॉर्म है, मूवमेंट है, उनके बारे में पढ़ेगी। और इसके अंदर जो सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ की पोजीशन क्या है उन चीज़ों के बारे में डील करेगा। वो सब्जेक्ट को इन्होंने मैथमेटिकल ज्योग्राफी कहा। उसके बाद में मोरल ज्योग्राफी, जिसके अंदर कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑफ ह्यूमन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें इन्होंने कि जो स्टेट की जो पॉलिटिकल यूनिट है और वहाँ का जो फिजिकल सेटअप है उनके बारे में, जो इंटर रिलेशनशिप है उनके बीच में, उसको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद में कॉमर्शियल ज्योग्राफी, जिसके अंदर मेनली जो पढ़ने का जो विषय था वो क्या था कि कुछ जैसे कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं लेकिन कुछ उतने नहीं हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है। और लास्ट दो थियोलॉजिकल ज्योग्राफी था, उसके अंदर इन्होंने जो द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, ऐसा ही इन्होंने दिया। इसके अंदर he tried to analyze the changes theological principles experienced in the different spatial units। तो इस प्रकार से अलग अलग 5 भागों में इन्होंने ज्योग्राफी की ये ब्रांचेस बनाई, अदर ब्रांचेस ज्योग्राफी का इन्होंने बनाया। तो इस प्रकार का इमैनुअल कांट के बारे में हमने पढ़ा। इमैनुअल कांट का ये अपना टॉपिक खत्म होने के साथ अपनी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हुई। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। उस यूनिट में हम ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी आया, रीजनल वर्सेस सिस्टमेटिक ज्योग्राफी आया, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस पॉसिबिलिज्म आया। इस प्रकार से जो अलग अलग डिचोटोमी या ड्यूलिज्म जो ज्योग्राफी के अंदर आया उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। आप अपने दोस्तों को कहिए इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने सब ज्योग्राफर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन सबको ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ना है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।